नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और तालाब के चोर, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैंने उस पक्षी रूपी जादूगरनी तुम्बा का लगातार पीछा किया था, जो हार चोंच में दबाकर उड़ गई थी। इस तिलस्मी हार की बदौलत मैं बेहद शक्तिशाली बन जाऊंगी और फिर सोन राक्षसों पर विजय पाऊंगी। मुझे इस राक्षसी को मार गिराना होगा। फिर अब जैसे ही वो इस पत्थर के निकट से गुजरेगी, फिर जैसे ही जादूगरनी मेरे पास से गुजरी, मैंने उसके पांव पकड़ लिए। अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकती दुष्टा। ओह धोखा! अगले ही क्षण जादूगरनी मुझे भी ले उड़ी। ओह, ये ऐसे मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मुझे कुछ करना होगा। ये सोचते ही उसने उड़ते हुए मेरी आंखों पर अपनी जादुई शक्ति से प्रहार किया। आह! दुष्टा, तूने मुझे अंधा कर दिया। विशालगढ़ के ऊपर से उड़कर जाती जादूगरनी की दृष्टि एक सरोवर पर पड़ी। इस सरोवर में हार को डाल देती हूँ, फिर इस सूर राक्षस से पीछा छुड़ाकर सरोवर से हार निकाल लूंगी। आखिरकार जादूगरनी तुम्बा को नीचे आना पड़ा। नीचे उतरते ही वो अपने असली रूप में आ गई। अब तू नहीं बचेगी। तूने मुझे अंधा किया है और देवता का पवित्र हार चोरी किया है, लेकिन तुम्हें देवता का वो हार कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसे एक सरोवर में गिरा दिया है। और फिर दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया, लेकिन मैंने उसकी गर्दन मड़ोड़कर आई उसे मार डाला। महाराज, उसने मरने से पहले उस हार को सरोवर में गिरने की बात कही थी, और हम उस समय विशालगढ़ के ऊपर से गुजरे थे। ओह, इसका मतलब वो हार किसी विशालगढ़ के सरोवर में गिराया है। अगर वो हार शीघ्र ना मिला तो देवता का शाप हम सबको तबाह कर देगा। सेनापति विकराल, विशालगढ़ के सभी सरोवरों को सुखाकर उस हार की तलाश करो। किसी न किसी सरोवर में वो हार अवश्य मिलेगा। लेकिन गुस्ताखी माफ हो महाराज। अगर हम बाकेलाल को डरा धमकाकर हार ढूंढने का कार्य सौंप दें तो वो अपनी जान बचाने के लिए हमारा काम अवश्य कर देगा। ओह, तब तो ये कार्य हम स्वयं करेंगे। और फिर विशालगढ़ में सूंड राक्षसों का आतंक फैल गया। भागो सूंड राक्षस! सारा सरोवर खाली हो गया। भागो, वरना हम भी मारे जाएंगे शीघ्र ही। आह! प्यास से मेरा कंठ सूखा जा रहा है। माँ, पानी! 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 पानी कहाँ से आए? नगर के सारे जल स्रोत तो सूख चुके हैं। आह! लगता है हम सब प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। जबकि महल में विक्रम सिंह बेचैनी की मुद्रा में हाथ पर हाथ बंधे चहलकदमी कर रहे थे। महाराज, अब इस प्रकार चहलकदमी करने से काम नहीं चलेगा। प्रजा प्यास से तड़प रही है। अब आप ही बताएं कि क्या करें। सहसा कुछ सोचते हुए विक्रम सिंह बोले, महामंत्री, महल के कुओं से जल भरकर प्यासों की प्यास बुझाओ। एक भी नागरिक प्यास से ना मरने पाए। किंतु महाराज, इस प्रकार तो शीघ्र ही महल के कुएं भी सूख जाएंगे, और प्रजा प्यासी हो तो राज्य के सारे जल स्रोतों से भी राजा की प्यास नहीं बुझ सकती। आप हमारी बिल्कुल फिक्र मत करें महामंत्री धर्म सिंह। जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। जो आज्ञा महाराज। उफ, ये बाकेलाल भी ना जाने कहाँ गायब हो गया है। कहीं वो किसी संकट में ना फंस गया हो। महल के कुओं से जल निकालकर नागरिकों में बांटा जाने लगा। जी भर कर पियो, हमारे राज्य में प्यास से कोई नहीं मरेगा। पानी! पानी! उधर बाकेलाल, विशालगढ़ में घोर जल संकट उत्पन्न हो गया है, और बाकेलाल क्यों प्यास से मरेगा। चल बेटा बाके, दूसरे राज्य को। जब संकट टल जाएगा तो लौट लियो। आह! काश मेरे कुएं वाली योजना बेकार ना जाती तो मैं विशालगढ़ के लोगों के मरने का इंतजार भी कर लेता। पर अब तो नगर छोड़ देने में ही भलाई है। इसी क्षण चौंक पड़ा बाकेलाल। अरे, मेरी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही?
देवता का हार आज भी नहीं मिला, किंतु हम भी हार ढूंढ कर रहेंगे, चाहे इसके लिए पूरी धरती को जल रहित क्यों न करना पड़े। बाके के देखते ही देखते सारे सोन राक्षस बिरछू के पीछे चले गए। बाकेलाल आगे बढ़ा और अरे, ये तो मैं राक्षसों की बस्ती में आ पहुंचा हूं। कुछ सोचते हुए एकाएक बाकेलाल का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। ओह, तो इन्हें अपने देवता के हार की तलाश है, जिसके लिए ये एक के बाद एक नगर के सारे जल स्रोत सुखाए चले जा रहे हैं। बन गया तेरा काम तो बाके, इस बार विक्रम से तेरे फेंके जाल से नहीं बच पाएगा। तभी ये क्या है? दूसरे ही पल वो भय से चीख पड़ा। अभी वो कुछ समझ भी ना पाया था कि उसके शरीर को एक तीव्र झटका लगा। बचाओ, अरे कोई है? सैनिक। थोड़ी देर बाद आखिर हमने तुझे ढूंढ ही लिया बाकेलाल। बाकेलाल, ये तो मेरा नाम भी ले रहा है। लेकिन शीघ्र ही बाकेलाल संभल कर बोला, महाराज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? महाराज, कृपया मुझे छोड़ दें। मैं तो मेरा नाम सूर्ण कपाल है बाकेलाल, और अब तुम हमारे हाथों से तभी बच सकते हो जबकि तुम हमारी एक मामले में मदद करो। मैं जानता हूँ महाराज, आपको देवता के पवित्र हार की तलाश है। क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता? सूर्ण कपाल ने बाकेलाल को तुरंत मुक्त कर दिया। बाकेलाल नाम है मेरा महाराज। यही नहीं, मैं तो ये भी जानता हूँ कि आपके देवता का वो पवित्र हार कहाँ है। क्या? बाकेलाल, जल्दी से उस हार का पता बता दो। अगर वो हार ना मिला तो अब आएगा मजा, जब मैं बताऊंगा कि हार राजा राजमहल के सरोवर में है। ये जानकर सूर्ण कपाल हर कीमत पर वो हार प्राप्त करने की चेष्टा करेगा, और तब मैं तो सुनिए महाराज, हार विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के राज उद्यान में स्थित सरोवर में है। ओह, ये सुनते ही सूर्ण कपाल गरज उठा। सेनापति विकराल, सुना तुमने? चलो, हार हम स्वयं प्राप्त करेंगे। जो आज्ञा महाराज, मेरे सैनिक तैयार हैं। सुनिए सुनिए महाराज, अगर आप इस प्रकार सेना लेकर महल की ओर कूच करेंगे तो अवश्य आपका युद्ध विक्रम सिंह के सैनिकों के साथ होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य के सैनिक अकारण ही मरे। तो हम क्या करें? पहले मैं महल में जाकर महाराज को सारी स्थिति बता दूंगा, फिर महल की छत से हरा वस्त्र फहरा दूंगा। उसी क्षण आप आक्रमण कर देना। ठीक है बाकेलाल, हम ऐसा ही करेंगे। और बाकेलाल चल पड़ा महल की ओर। अब तेरे राजा बनने में बिल्कुल भी देर नहीं रह गई है बाके बेटा। और महाराज, अरे बाकेलाल, तुम कहाँ चले गए थे? यहाँ कितनी बड़ी मुसीबत में है। इन सब बातों का समय नहीं है महाराज। सोर राक्षसों की पूरी फौज महल पर आक्रमण करने आ रही है। क्या? ओह, महामंत्री जी, महल के मुख्य द्वार पर सेना लगा दीजिए। मैं जैसे ही छत से हरा वस्त्र फहराऊं, द्वार खोलकर सैनिकों को आक्रमण का आदेश दे दें। ठीक है। महल एवं राज्य की रक्षा के लिए अब हमें भी मैदान जंग में उतरना होगा। महल के द्वार पर सुड़कपाल के स्वागत का पूरा इंतजाम कर दिया गया। ध्यान रहे, जैसे बाकेलाल हरा वस्त्र फहराएगा, हमें आक्रमण कर देना होगा। फिर बाकेलाल ने दूर से जैसे ही राक्षसों की सेना को आते देखा, चल बेटा बाकेलाल, फहरा दे हरी झंडी। सूर्ण कपाल के हाथों इस बार नहीं बचेगा राजा विक्रम सिंह। सूर्ण कपाल ये दृश्य देखकर जल्दी से बोला, बाकेलाल ने हरा वस्त्र फहरा दिया है, महल की तरफ कूच करो। इधर महामंत्री एवं राजा विक्रम सिंह। महामंत्री, बाके ने संकेत कर दिया है, जल्दी से द्वार खुलवाओ। द्वार खोल दो। राजा विक्रम के नेतृत्व में सेना आगे बढ़ी। आगे बढ़ो जवानों। उधर सेनापति विकराल वो दृश्य देखकर चौंक पड़ा। ये सेना तो युद्ध के लिए आती लग रही है महाराज, किंतु बाकेलाल ने तो कहा था कि फिर इससे पहले कि दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ती। ठहरिए महाराज विक्रम सिंह, हम यहाँ युद्ध करने के लिए नहीं आए। क्या आपको बाकेलाल ने कुछ नहीं बताया? बाकेलाल ने? सूर्ण कपाल ने विक्रम सिंह को सारी बातें बता दी। ओह, ये बात है।
किंतु बाकेलाल ने हमसे झूठ क्यों बोला? अगर ये युद्ध आरंभ हो जाता तो जान माल का कितना नुकसान होता। हाँ महाराज, इसमें अवश्य बाके की ही शरारत है। सेनापति, बाकेलाल को तुरंत यहाँ लाओ। जी महाराज। उधर युद्ध प्रारंभ होते ही बाकेलाल वहां से भाग निकला था। मुझे भाग निकलना चाहिए। जब सूर्ण राक्षसों की सेना राजा विक्रम सिंह और सारे सैनिकों को मार डालेगी तभी यहाँ आऊंगा। लेकिन अभी वो जंगल में पहुंचा ही था कि तेजी से आते सैनिकों की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। रुक जाओ बाकेलाल, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। मारे गए। अब तेरी जान की खैर नहीं बाके, लगता है विक्रम सिंह जीत गया है। भागने का भी समय नहीं है, जल्दी से इस नाव में छिप जाता हूँ। अरे, और हड़बड़ी में बाके जा गिरा पानी में। छपाक, मैं गिरा। कुछ ही देर में महाराज विक्रम सिंह और सूर्ण कपाल आदि आदि सभी उस सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्हें देखते ही सैनिकों ने कहा, महाराज बाकेलाल जी इस सरोवर में कूद गए हैं। मैं अभी इस सरोवर का जल पीकर खाली कर देता हूँ। उधर सरोवर के तल की ओर बढ़ता हुआ बाकेलाल चौंक पड़ा। अरे, ये क्या चमक रहा है सरोवर के तल पर? हार। उधर सूर्ण राक्षस सेनापति विकराल ने सरोवर का पानी पीना शुरू कर दिया। सुड़प। उधर बाकेलाल ने जैसे ही हार हाथ में उठाया, तड़ाक। उफ, वो रहा बाकेलाल। देवता का हार। यही है हमारे देवता का पवित्र हार। उफ, कमबख्त को इसी समय सारा जल खाली करना था। हाय, मेरे दांत। और अब तो ये सभी लोग मिलकर मेरा कचूमर निकाल देंगे। बाकेलाल, तुम महान हो। इस हार की तलाश में हमने तुम लोगों को न जाने कितने दुख भी दिए, पर अंततः तुमने ही इसे ढूंढ निकाला। जय देवता की। ओह, तो यही है वो देवता का हार। बाकेलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि इनके देवता का हार यहाँ सरोवर में गिरा पड़ा है? बेटा बाके, तेरी योजना की टांग तो टूट गई है। अब अपनी गर्दन टूटने से बचा। शुरू हो जा। महाराज, एक दिन स्नान करते समय ही मैंने इसे सरोवर में पड़ते देखा था। मैंने इसे सरोवर में पड़े देखा था, लेकिन पराई वस्तु को मैं कैसे हाथ लगाता। सोचा कि बाद में आपको बता दूंगा, लेकिन फिर मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। फिर जब मुझे सूर्ण कपाल ने हार के विषय में बताया तो मुझे उसकी याद हो आई। और वाह महाराज विक्रम सिंह, बाकेलाल सचमुच विशालगढ़ का सबसे कीमती हीरा है। और मुझे जल संकट के कारण हुई आपकी तकलीफों के लिए बेहद अफसोस है महाराज। स्वर्ण कपाल आज ही आपके नगर के सारे जलाशय फिर से भरवा देगा। चलो सेनापति विकराल। स्वर्ण कपाल के जाने के बाद, लेकिन बाकेलाल, तुमने तो कहा था कि स्वर्ण कपाल आक्रमण के लिए आ रहा है, लेकिन उसे तो तुमने आने के लिए कहा था। जी हाँ महाराज, स्वर्ण कपाल हमारे शत्रु थे। मैं उनकी पूरी सेना को एक साथ अपने सैनिकों से समाप्त कराना चाहता था, और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। मेरा प्यारा बाकेलाल, मैं मूर्ख अज्ञानी तो तुझे गलत समझ बैठा। बेटा विक्रम सिंह, मेरे योजना की टांग भले ही टूट गई हो, लेकिन तेरे इन मूंछों की कसम, एक दिन मैं विशालगढ़ का राजा बनकर रहूंगा। और नगर के सारे जलाशय फिर से भर गए। जल संकट टल गया और बेचारा बाकेलाल का तो रो रो कर बुरा हाल था। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।